अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हो? आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको काउंट ए, मैथ्स और सम के कुछ फ़ॉर्मूले बताऊँगा जो आपको काफ़ी काम आएँगे सीरिज़म के साथ जैसे चलते हैं सीरीज़ के साथ और सीरियल के साथ। तो ये आपको बहुत जगहों पे काम आएगा, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से हो, चाहे वो आपको इन्वेंटरी के हवाले से हो, तो ये फ़ॉर्मूले आपको कई जगहों पे काम आ सकते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले नंबर पे मैंने दिखाया हुआ है आपको काउंट। काउंट का फ़ॉर्मूला वो इसलिए मैंने लगाया हुआ है कि इन काउंट में और काउंटर में दोनों में डिस्टेंस क्या है, क्या फ़र्क क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्रीगेट का मैंने फ़ॉर्मूला इधर भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वहाँ पर मैंने काउंटर का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना? यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। मैं इस फ़ॉर्मूले को ज़रा डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर इज़ इक्वल इफ इफ का फ़ॉर्मूला लिया हमने इज़ इक्वल ये जो भी सेल आप ज वैल्यू आपका जहाँ डेटा पड़ा हुआ है उसको कर रहे हैं बराबर कोटेशन मार्क, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क, कॉमा, एग्रीगेट का फ़ॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद इसमें काउंट ये देख रहे हैं आपको सीरीज़ वाइज़ से काउंट का नंबर 2 पर आ रहा है तो 2 लगाऊँगा, फिर उसके बाद मैं कॉमा लगाऊँगा, फिर इसके बाद रो हिडन लास्ट टाइम मैंने बताया था रो हिडन आपको कई जगहों पे काम आता है, तो मैं ज़्यादातर इसी का ही यूज़ करता हूँ। तो 5वें नंबर पे मैं ये लगाकर किस सेल में मेरा पड़ा हुआ है G9 पर, ये देखिए G9 पे मेरा डेटा है, मैं यहाँ करूँगा G9 और इसको मैं F4 दबाकर लॉक कर दूँ। ठीक है ना? G9 को मैं यहाँ पर F4 दबाकर लॉक कर दूँगा। F4 दबाकर लॉक किया और ठीक इसके साथ मैंने डबल डॉट देकर फिर उसके बाद मैंने सेम यही G9 को नॉर्मल छोड़ा, ब्रैकेट क्लोज़, दूसरा ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। तो देखिए ये इसको नॉर्मली तौर पर उठाएगा और उसको मैंने पकड़कर ड्रैग कर देता हूँ सेम यहीं पर ही। इसमें और इसमें फ़र्क क्या आ रहा है? देखें, ये सिर्फ़ वैल्यू को यानी वैल्यू को ये काउंट करेगा। अब ये देखिए यहाँ पर इसने सही उठाया 1 पे, 2 पे, 3 पे सही उठाया, लेकिन चौथे पे यहाँ पर 3 दिखा रहा है, चौथे पे क्या आ रहा है कि यहाँ पर एबीसी यानी कि अल्फ़ाबेट मैंने लिखी हुई है, कोई भी न्यूमेरिक या कोई जैसे कि अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ कि मैं स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ भी डाल देता हूँ, तो ये उसको काउंट करेगा परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन साथ-साथ में अगर कुछ एक अल्फ़ाबेट वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर देखें यहाँ 3 हो गया, लेकिन नीचे मैंने नंबरिंग दी है तो उसने उठा लिया। फिर इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट मौजूद है तो उसने नहीं स्पेशल कैरेक्टर मौजूद है तो उसने उसको नहीं उठाया देखिए। नंबरिंग मौजूद है, उनकी वैल्यू को ये उठा रहा है। ठीक है ना दोस्तों? ये है काउंट का ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर ऑफ वैल्यू को उठाता है। अब चलते हैं काउंट के फ़ॉर्मूले के। सेम वैसे ही फ़ॉर्मूला है इफ एग्रीगेट मैंने लगाया हुआ है, एग्रीगेट का लगाया हुआ है डबल कोटेशन मार्क इज़ इक्वल बराबर एग्रीगेट का फ़ॉर्मूला लगाया और यहाँ पर आकर 3 नंबर पे मैं बता देता हूँ देखिए ये 3 नंबर पे काउंटा, मैं काउंटा का फ़ॉर्मूला लेता हूँ और सेम उसी तरीके से 5 नंबर पे मैं यहाँ पर हिडन रो का इस्तेमाल करता हूँ मैं वो 5 नंबर पे देखिए ये हिडन रो वाला, मैंने इसको सिलेक्शन दी और मैंने एंटर किया, तो सेम फ़ॉर्मूला आप देख लें, इसमें वही है इसी सेल को सिलेक्ट किया हुआ है और उसको मैं पकड़ कर ड्रैग अगर कर देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि इसमें वैल्यू हो या नंबरिंग हो, देखिए सेम वैसा ही है या स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, ये इसको सीरियल वाइज़ काउंट एम का जो फ़ॉर्मूला है, ये उसको उठाएगा, पिक करेगा इसको, ठीक है ना? ये आपकी सीरीज़म बिल्कुल सही काम करेगी। इसमें अगर मैं मिसाल के तौर पर कोई 1-2 रो हाइड भी कर देता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ।
तो ये अपनी अच्छी तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पर भी इसने सही तरीके से काम किया, लेकिन इसके बीच में अल्फ़ाबेट मौजूद थी काउंट वाले फ़ॉर्मूले में। काउंट ए वाले के अंदर स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी इस्तेमाल हो, ये काउंट है हर वैल्यू को ये ले लेता है सीरियल में। अब हम इसको रॉ हाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? अब चलते हैं हम मैक्सिमम। मैक्सिमम वाले फ़ॉर्मूले में सेम उसी तरीके से है। इफ अगर इस सेल की वैल्यू बराबर डबल कोटेशन मार्क, कॉमा, एग्रीगेट का फ़ॉर्मूला लगाया, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने नंबर 4 दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए नंबर 4 पर मैक्सिमम का है, मैं 4 का इस्तेमाल करता हूँ और सेम वही प्रोसेस है कि 5 फिर रो हिडन वाला मैंने फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना? और इस सेल को मैंने पहले लेकर लॉक किया, फिर दोबारा मैंने इसको लॉक नहीं किया और ब्रैकेट दोनों मैंने क्लोज़ कर दिया और एंटर कर दिया। उसको मैं सेम नीचे उतार देता हूँ। तो ये इस वाले डेटा पे जो भी वैल्यू होगी मैक्सिमम वाली, इसको सेम उतार कर शो करवाएगा। देखिए अभी यहाँ पर 100 है, इसके बाद 223 है, फिर इसके बाद ये आ गई, फिर इसके बीच नीचे कम वैल्यू है, तो ये हेवी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को शो करवाता रहेगा जब तक उसके साथ कोई बड़ी वैल्यू ना हो। देखिए उसके बाद ये नीचे बड़ी वैल्यू आ गई, फिर उसके नीचे छोटी वैल्यू, तो उनको नहीं ले रहा, यानी कि नंबर 7 नंबर पर सीरियल के ये वैल्यू है और ये इसके बाद इससे मैक्सिमम इसकी कोई नहीं है, ठीक है ना? तो ये उस डेटा की वैल्यू उठाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये आपको कई जगहों पे काम आएगा कि आपको किसी लड़के का मार्क्स वगैरह या कुछ भी डेटा लेना हो या किसी एक्सेल मैन होता है जो अचीवमेंट हासिल करता है डेली बेसिस पे, अगर किसने आज के दिन में किसने टारगेट अचीव किया है मैक्सिमम वैल्यू, तो उस पे हम लगा लेंगे तो उसके नाम के साथ सीक्वेंस है जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो उसके नाम के बाद से नीचे उसी का ही टारगेट चलता रहेगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसने सेल या परचेज की है या इसके मार्क्स ज़्यादा आए। तो आई थिंक ये मैक्सिमम का फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम सम वाले फार्मूले पे। सम वाला ये भी सेम उसी तरीके से है। इफ अगर इस सेल में बराबर डबल कोटेशन मार्क, ठीक है ना, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क, फिर कॉमा, फिर एग्रीगेट, फिर यहाँ पर मैंने 9 नंबर चूज किया है। 9 नंबर आपको मैं बता देता हूँ 9 नंबर कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 9 नंबर पर सम वाला, मैं 9 नंबर सम वाला लिया, 5 नंबर पर रॉ हिडन पे लिया और सेम यही वाला जो सेल है उसको मैंने पहले लॉक किया, फिर उसको मैंने डबल कोमा दिया, उसके बाद अ, मैंने इसको नॉर्मल छोड़कर डबल ब्रैकेट में मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैं एंटर किया और इस फार्मूले को मैंने सेम वैसी तरीके से नीचे ड्रैग किया हुआ है। तो अब ये देखिए, अब ये क्या करेगा, सीरियल के तरीके से ये इसको सम करता जाएगा। देखिए अब ये वाली जो डेटा है इस डेटा को दोनों को सम करते हैं तो क्या अमाउंट आती है यहाँ पर, सेम ये देखिए सम की 323, यहाँ पर क्या गया 323, सेम इसी को मैं नीचे सम करता जाऊंगा 400, 4756, यानी कि आपका जो भी डेटा होगा उसको साथ साथ ही सम करता जाएगा और नीचे उतारता जाएगा, ठीक है ना? इसका टोटल नीचे आता जाएगा, आपका जितना भी होगा इसका टोटल नीचे शो करवाता जाएगा, साथ साथ ऐड करता जाएगा। जैसे कि अभी अभी मैंने यहाँ पर 100 है, 100 लिखा हुआ है, मैं इसको 200 कर देता हूँ, तो क्या हो गया, यहाँ 200 है, नीचे वाला 423 हो गया, क्योंकि ये देखें 200 और 223 तो 423, इस तरीके से आकर ये इस सब का जो जिसका टोटल का जो सम आ रहा है इसका मेन देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 32,846, 32,846, यानी कि जहां पर एंड होगा उसके टोटल उसको सम कर देगा। और ये सीरियल के हवाले से बहुत अच्छा फॉर्मूला है, जहां आपको कहीं पे भी काम आता हो ये आ सकता है। और सेम इसमें उसी तरीके से है कि इसमें कोई वैल्यू आप रो हाइड करना चाहते हैं,
या किसी का डेटा नहीं शो करवाना चाहता या जो डेटा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको आप हाइड भी कर सकते हैं बाकायदा। अभी मैं ये ले लेता हूँ, कोई एक है, इसको मैं हाइड करता हूँ, तो ये सेम यही वाला ही डेटा आपको सम करके दिखाएगा। ये देखिए इसका 32,592, 32,592, यानी ये आपका जो भी डेटा सामने होगा हिडन रो वाले का, उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है ना? आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आज मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है, मैं कई दिनों से मेरा गला बैठा हुआ, तबीयत खराब थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो सब दोस्तों से मेरे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आगे भी आपको और मज़ीद अच्छी वीडियो बनाकर दिखाऊँगा, और भी कोई चीज़ें आपको पूछनी हो तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगा। Thank you for watching.